हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक HTML के अंदर हमने काफी कुछ कवर कर दिया था। HTML के अंदर अब हम देखने वाले हैं जो सबसे ज्यादा काम आता है। आपने देखा होगा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर आपने बोल्ड किया होगा, इटैलिक किया होगा, या आपने कई सारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हुए देखा था। आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि हम HTML के अंदर किसी भी टेक्स्ट को किस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का ही दूसरा रूप क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, और टैग यहाँ पे कितने टाइप के आप देखने वाले हो। तो गाइज हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। उससे पहले आपने HTML पढ़ा था, इसका फुल फॉर्म भी देखा था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज हम इसमें यूज करेंगे इनका और क्रिएट करेंगे वेब पेज, जिसके अंदर फॉर्मेटिक टैग अलाउ करता है आपकी स्टाइल लगाने के लिए और आपके उन टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी भी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट या बोल्ड देना चाहते हैं, या फिर अपन कोई इटैलिक लेना चाहते हैं, या अंडरलाइन देना चाहते हैं, तो वो सभी काम हम कैसे कर सकते हैं वो इसके अंदर बताया गया है। टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग टैग हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग टैग। पहला हम बताएंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशनल टैग्स, दूसरा हमारा होगा सिमेटिक टैग्स। सबसे पहले हम बात करें, यदि आप बोल्ड कर रहे हो, देन बोल्ड की तरह सिमेटिक टैग्स क्या होते हैं, ये काम तो ऐसे ही करते हैं, बट यहाँ पे वो टैग को क्या दिखाता है, कुछ इंपॉर्टेंस दिखाता है। मतलब यदि आप बोल्ड कर रहे हो तो बोल्ड का मतलब गहरा हो जाएगा, बट यदि आप सिमेटिक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हो देन गहरा ही होगा, लेकिन वो उसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बना देगा। यदि आप इटैलिक कर रहे हो थोड़ा सा टेढ़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन एम्फेसाइज उसी तरीके से इंपॉर्टेंस बताएगा। अंडरलाइन आपने देखा होगा, किसी के नीचे लाइन लगा देना अंडरलाइन कहलाती है। तो वही चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे टी टैग को यूज करके देखने वाले हैं, बोल्ड टैग का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना कंपाइलर ऑन कर दीजिएगा, और कंपाइलर ऑन करने के बाद ये सब चीजें मैं एक बार हटा देता हूँ, और अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और अपना पेज खोलते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो अभी सिर्फ एक पेज दिख रहा है। अभी मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, जैसे कि पी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे बोल्ड टैग को एक्टिव कर दिया। और बोल्ड टैग को कैसे, तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो लाइन मैंने बीच में लिखी है, दिस इज बोल्ड टैग्स, ये वाली लाइन मेरी क्या आ जाएगी, बोल्ड मतलब गहरी आ जाएगी। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, और यहाँ पे, सॉरी सेव नहीं किया, सेव करना मत भूलिएगा गाइज, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। देखिए दिस इज बोल्ड गहरा आ गया। यहाँ पे आपको समझ में आया कि बोल्ड यहाँ पे क्या करता है, गहरा करने का काम करता है। वैसे ही यदि मैं आपको बताऊं स्ट्रॉन्ग टैग कैसे काम कर सकता है, तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ आपके टैग को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और बोल्ड की जगह मैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो, इसको बैक ले लेते हैं एक बार, और ये आप देख सकते हो कि पी के बाद मैंने यहाँ पे बोल्ड लगाया था, वैसे ही यहाँ पे पैराग्राफ टैग के बाद स्ट्रॉन्ग लगाया। यानी कि दिस इज इम्पोर्टेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये मैंने उसको बोला है। जैसे ही रन करेंगे ब्राउजर के अंदर, तो हम चलते हैं और रन करते हैं, तो देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। ये देखिए इससे थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट बता रहा है, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा भी दिखा रहा है और हाईलाइट भी ज्यादा दिखा रहा है, तो ये काम करता है। वैसे ही नेक्स्ट चले अपन यहाँ पे, इटैलिक मैंने आपको बताया था टेक्स्ट को टेढ़ा करने का काम करता है। बहुत ही सिंपल चीज है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। इटैलिक टैग को यूज करते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ चलते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ से अपन इसको पेस्ट कर लेते हैं। अभी के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ज्यादा आ गया टेक्स्ट, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ से लिख देते हैं, पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। पैराग्राफ टैग लेने के बाद यहाँ पे आई टैग को इंक्लूड करते हैं, और दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट लिख देता हूँ मैं। ये लिखा, आई टैग को क्लोज किया हुआ है, रन करते हैं ब्राउजर के अंदर, और जैसे ही रन करेंगे देखिए मेरा टैक्स यहाँ से टेढ़ा है। तो गाइज ये है इसके अंदर किसी भी स्टाइलिंग को करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे एम्फेसाइज को भी बता देता हूँ काम कैसे करता है। तो गाइज ये भी इसी तरीके से करेगा जैसे हमने वहां पे किया था। आइए बता देता हूँ, कंपाइलर के अंदर गए, आई की जगह मैं ई एम लिख देता हूँ, और ये भी ई एम लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए क्या इसमें रिजल्ट दिखता है आपको। तो देखिए कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भी इसी तरीके से बोल्ड करने का काम करता है। तो आपको जो टैग याद रहता है, आप जो टैग यूज करना चाहते हो, बट आई थिंक ये इसके एडवांस वेरिएंट होते हैं जो आप यहाँ यूज कर सकते हो। फिर बात करते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट की। अंडरलाइन लगाता कैसे है, तो देखिए यू को यूज करते ही अंडरलाइन को अप्लाई करता है। जैसे ही ब्राउजर में रन करते हैं हम, तो यहाँ देखिए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ, तो ये था अंडरलाइन टेक्स्ट, जिसमें अपन को यदि हाईलाइट किसी भी चीज को करना है तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो। आइकन से यहाँ पे अपन गए और हमने इसको पेस्ट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किसको किया, पूरे टेक्स्ट को नहीं किया है।
मार्क का मतलब ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर, मार्क मतलब हाईलाइट जो लिखा हुआ है ये हाईलाइट हो जाए और बाकी फीका फीका आए, ये हमने इसको कहा है। जैसे ही अपन यहाँ ब्राउजर में जाएंगे, रन करेंगे, आप देखिए ये वाला चीज अपना हाईलाइट हो गया और बाकी यहाँ पे एज से आ गया। तो मार्क टूल भी ये काम करता है, जैसे इम्पोर्टेंट पे लगाना है तो इम्पोर्टेंट पे लगा दो मार्क, और ये इम्पोर्टेंट को यहाँ से ले जाओ और यहाँ से कट कर लो और ये यहाँ पे लगा दो, ये हो गया मार्क। अब देखो यहाँ पे मार्क टूल को बंद कर दो, बंद नहीं हुआ था, सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउजर में गए और इम्पोर्टेंट आप देख सकते हो यहाँ पे 11 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा लग गया मेरा, तो ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इम्पोर्टेंट भी हाईलाइट हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सब और सुपर स्क्रिप्ट, आपने जरूर देखी होगी, कभी कभी आपने देखा होगा कोई फॉर्मूला अपन लिखते हैं, जैसे H2O लिखा, तो ये टू जो है ये बड़ा नहीं आता, इसको छोटा करना होता है। तो छोटा करने के लिए भी यहाँ पे एक टूल है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो वही इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले अपन सब स्क्रिप्ट एक बार यूज करते हैं, सब स्क्रिप्ट कैसे काम करेगी। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपने कोड को यहाँ लिख देते हैं। आप देख सकते हो मैंने पी टैग का यूज किया है। अब पी टैग के अंदर एच जो है वो नॉर्मल आएगा, लेकिन टू जो है वो सब होना चाहिए, जिसको सब करना है उसको सब के बीच में लिखना है, बाकी जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। और इक्वल टू वाटर मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ओके। जैसे ही आ जाएंगे ब्राउजर के अंदर और रन करेंगे, आप देखोगे H2O नीचे हो गया। वैसे ही आप चाहो तो इसे सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, सब और सुपर ऊपर चला जाता है। यदि आपको टेक्स्ट को ऊपर लेना है तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन सिंपल सा ब्राउजर के अंदर जाके रन कर लो, आप देख सकते हो 10 के ऊपर 2 लग गए। तो यही चीज इसके अंदर दिया गया है। अब ये स्मॉल टैग क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मॉल करने का काम करता है। स्मॉल कैसे, छोटा करने का काम करता है गाइस। अब कैसे करेगा आइए दिखा देता हूँ। जैसे ही अपन इसको यहाँ पे लेंगे, पी टैग को क्लोज कर देते हैं और देखिए स्मॉल टैग का यूज किया, मतलब दिस इज क्या आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए। जैसे ही सेव करेंगे, ब्राउजर के अंदर जाएंगे, इसको रन करेंगे, देखिए दिस इज स्मॉल आ गया। स्मॉल टैग भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप यदि चाहो तो। अब बात करता हूँ बी आर टैग क्या यूज करता है। कल को आपने कहा कि मेरा जो भी रन पे ब्राउजर आ रहा है, आपको किसी को मान लो ये टेक्स्ट को नीचे ले जाना है, तो कैसे करेंगे। टेक्स्ट को नीचे ले जाना है तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी बात है। या फिर आप कह रहे हो कि ये माई है, ये नीचे आना चाहिए, वेलकम टू माई नीचे आना चाहिए, तो आपने यहाँ पे BR लिख दिया, BR ये आपने लिख दिया, और यहाँ पे भी आपने BR लिख दिया, BR, और इसको क्लोज कर दिया। BR लिख के इसको भी क्लोज कर दिया। अब मान लो ये आपने यहाँ पे बंद कर दिया और इसको यहाँ पे BR कर दिया। BR क्या करेगा, किसी भी लाइन को ब्रेक करने का काम करेगा। जैसे देखिए माई नीचे आ गया टूट के, आप देख सकते हो इन सभी इनलाइन टैग बोला जाता है। BR किसी भी लाइन को ब्रेक करना हो तब काम में लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ HR टैग का। HR टैग मतलब कि ये जो वेलकम टू माई लिखा हुआ है, इसके नीचे एक लाइन आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे HR टूल को एक्टिव करके और सेव करेंगे, और फिर यहाँ जाने के बाद इसको रन करेंगे। आप देख सकते हो नीचे लाइन यहाँ पे पूरी प्रॉपर बन के आ गई है वेब पेज के नीचे। और इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि HR हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगा सकते हो। तो मित्र दोस्तों ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि फॉर्मेटिंग टूल का यूज हम कैसे कर सकते हैं और अपने पेज को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।